समस्याओं को अपने ऊपर बड़ा गुमान है, पर मैं डरता नहीं क्योंकि हमारे संदीप माहेश्वरी सर कहते हैं कि इस दुनिया में सब कुछ आसान है। आज मैं आपको भारत के नंबर 1 यूथ मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी के बारे में बताने जा रहा हूं। उनकी जीवनी ही एक बहुत बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है। संदीप माहेश्वरी एक सफल एंटरप्रेन्योर, मोटिवेशनल स्पीकर और अपनी कंपनी के फाउंडर और सीईओ हैं। इस वीडियो में आपको संदीप माहेश्वरी की सक्सेस स्टोरी के साथ आपको संदीप माहेश्वरी की जीवनी, इनकी लव स्टोरी, इनका जीवन संघर्ष, एजुकेशन, नेटवर्थ और वाइफ, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। संदीप माहेश्वरी ने दिन रात मेहनत करके अपनी खुद की एक सक्सेस स्टोरी बनाई है। इनकी बायोग्राफी और इनका जीवन संघर्ष कुछ ऐसा है जिसको जानकर आपको वो प्रेरणा मिलेगी जो शायद आपको आज तक कभी किसी से ना मिली हो। संदीप माहेश्वरी का जन्म 28 सितंबर 1980 को दिल्ली में एक मिडिल फैमिली में हुआ था। इनके पिता रूप किशोर माहेश्वरी जो एल्युमिनियम का बिजनेस करते थे और माता शकुंतला रानी माहेश्वरी जो घर का कामकाज देखती थी। संदीप माहेश्वरी के 10th पास करने के बाद किसी कारण से इनके पिताजी का एल्युमिनियम का बिजनेस बंद हो गया, जिसके चलते परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब होने लग गई थी। संदीप माहेश्वरी की शिक्षा दिल्ली में हुई है। इन्होंने अपना 10th और 12th दिल्ली से किया। 10th पास करने के बाद संदीप माहेश्वरी के पिता का बिजनेस बंद हो गया, जिसके कारण उन्हें आगे पढ़ाई करने में परेशानी का सामना करना पड़ा। 12th पास करने के बाद संदीप माहेश्वरी ने पैसे कमाने के बारे में सोचा और यहीं से इन्होंने पैसा कमाना शुरू किया। ये बहुत क्रिएटिव दिमाग के थे और हमेशा कुछ अलग करने की सोचते रहते थे। इन्होंने किरोरीमल कॉलेज से बीकॉम किया है। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से इन्होंने अपनी बीकॉम की पढ़ाई 2 साल बाद ही छोड़ दी। संदीप माहेश्वरी का जीवन संघर्ष बहुत ही कठिन है। संदीप माहेश्वरी ने सफलता पाने के लिए बहुत मेहनत की है। बार बार प्रयासों के बाद वह हर बार नाकाम हो जाते थे। जो भी काम करते उसमें केवल असफलता ही मिलती थी। जब इन्होंने 10th पास किया तब पिता का बिजनेस चला गया और आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए वो अपने पिताजी के साथ पीसीओ शॉप पर बैठते थे और वो कुछ छोटे मोटे काम भी किया करते थे। जब संदीप माहेश्वरी 12th क्लास में थे तब उन्होंने घर पर ही लिक्विड शॉप बनाया और उसे पैक करके घर घर जाकर बेचते थे। इस काम से उन्हें जो पैसे मिलते थे उनसे वो अपना घर का खर्च चलाते थे। कुछ लोग उनसे सामान लेते और कुछ नहीं भी लेते थे, जिसके चलते उनका ये काम भी ठप हो गया और इसे बंद करना पड़ा। इस काम में उन्हें ज़्यादा फायदा नहीं मिला। इसके बाद संदीप माहेश्वरी ने किरोरीमल कॉलेज से बीकॉम किया और यहाँ से उन्हें मॉडलिंग का चस्का लगा था। 19 साल की उम्र में इन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में अपना करियर बनाना चाहा। इन्हें इस काम में मज़ा भी आने लगा था। कुछ समय के लिए संदीप माहेश्वरी ने मॉडलिंग में प्रयास भी किया, परंतु इस क्षेत्र में बहुत सारे लोग पहले से ही संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने सोचा क्यों ना मैं उन लोगों को प्रेरित करूं जो इस काम में संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने अपना टारगेट बदला और लोगों को अपने अनुभव के आधार पर लोगों को प्रेरित करने लगे। जब संदीप माहेश्वरी मॉडलिंग के लिए संघर्ष कर रहे थे तब उन्हें फोटोग्राफी का बहुत शौक था। वो मॉडलिंग के साथ फोटोग्राफी भी कर रहे थे, परंतु संदीप माहेश्वरी को मॉडलिंग की दुनिया में भी सफलता नहीं मिल रही थी। इसलिए इन्होंने मॉडलिंग का काम भी छोड़ दिया और आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से 2 साल बाद कॉलेज भी छोड़ दिया। मॉडलिंग में मिली असफलता के बाद इन्होंने खुद की एक कंपनी खोली जिसका नाम ऑडियो विजुअल प्राइवेट लिमिटेड था। ये कंपनी कुछ ही समय चली। इस कंपनी से भी इन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिली। बाद में इसे भी बंद करना पड़ा। संदीप माहेश्वरी बार बार मिल रही असफलता से परेशान रहने लगे थे। इसी समय उनके एक दोस्त ने उन्हें एक मल्टीनेशनल लेवल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कराई। इस कंपनी में काम करके वो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते थे, परंतु इस काम में उन्हें निराशा के अलावा और कुछ भी हाथ नहीं लगा और इस कंपनी को भी छोड़ना पड़ा। 2002 में संदीप माहेश्वरी ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर एक कंपनी खोली। उन्हें उम्मीद थी कि इस बार वो जरूर सफल हो जाएंगे और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार पाएंगे, परंतु उनकी ये कंपनी केवल 6 महीने ही चल पाई। उनके साथ इस कंपनी में धोखा भी हुआ था। इस तरह अब तक संदीप माहेश्वरी जो भी काम कर रहे थे उसमें असफलता ही असफलता मिल रही थी। वो इन असफलताओं और परिवार की आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत परेशान भी रहने लगे थे। वो जिस भी कार्य को करते असफलता के अलावा और कुछ भी उनको ना मिलता। उनके ऊपर परिवार की बहुत सारी जिम्मेदारी थी और अपने परिवार में वो सबसे बड़े भी थे और उनकी एक छोटी बहन भी थी। उन्होंने एक बार फिर अपने आप को एक अवसर दिया और कुछ अलग करने की ठानी। संदीप माहेश्वरी हमेशा क्रिएटिव दिमाग वाले थे, इसीलिए उनके दिमाग में हमेशा नए नए विचार आते रहते थे। इस बार उन्होंने अपने अनुभव को लोगों के साथ प्रकट करना चाहा। उन्होंने अपने असफलताओं के अनुभव के आधार पर मार्केटिंग पर एक बुक लिखी और लोगों को बेचना शुरू किया, परंतु उनकी ये बुक भी ज़्यादा कमाल नहीं कर पाई और एक बार फिर असफलता का मुंह उन्हें देखना पड़ा। पर उनकी एक आदत थी, वो हमेशा कहते रहते थे कि आसान है, आसान है, आसान है। इस बार भी उनके दिमाग में कुछ चल रहा था। उन्होंने कैमरा लिया और निकल पड़े फोटोग्राफी करने के लिए। हालांकि इस क्षेत्र में भी बहुत सारे
सारे लोग पहले से फोटोग्राफी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी फ़ोटोज़ में कुछ अलग दिखाया। उन्होंने बाकी लोगों से अलग फोटोग्राफी की। सन 2003 में 10 घंटे 45 मिनट में 122 मॉडल्स के 10,000 से भी ज़्यादा अलग अलग फ़ोटोज़ ली। इस बार उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया और इस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली कंपनी का निर्माण किया। उनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इस बार उन्हें इस काम में सफलता मिली। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद संदीप माहेश्वरी को एक नई आशा की किरण मिली। उन्होंने खुद की एक कंपनी बनाने का फिर निर्णय लिया। संदीप माहेश्वरी ने एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम imagbazaar.com है। शुरू में इस वेबसाइट से ज़्यादा सफलता नहीं मिली। उस समय इस वेबसाइट में कम ही फ़ोटोज़ हुआ करते थे। वो शुरू में इंडियन मॉडल्स और इंडियन फोटोग्राफर की फ़ोटो डालते थे। समय के साथ वो इस वेबसाइट को डिज़ाइन करते गए और हर बार इसे नया रूप देते गए। उन्होंने अपना सारा ध्यान इस काम में लगा दिया और दिन रात मेहनत करने लगे। एक समय में इस वेबसाइट में इंडियन मॉडल्स के फ़ोटोज़ होते थे। आज इस वेबसाइट में वर्ल्ड वाइड मॉडल्स के फ़ोटोज़ होते हैं। आज आपको इस वेबसाइट में हज़ारों की संख्या में फ़ोटो देखने को मिलेंगे। आज ये वेबसाइट लाखों में कमा रही है। संदीप माहेश्वरी ने अपनी सारी ताकत इस काम में लगा दी थी। आज imagbazaar.com संदीप माहेश्वरी की मेहनत का एक बहुत बड़ा परिणाम है। उन्होंने 26 साल की उम्र में इस कंपनी की शुरुआत की थी। इस कंपनी को अच्छे मुकाम तक पहुंचाने के लिए संदीप माहेश्वरी ने बहुत मेहनत की थी। आज इमेज बाजार में करोड़ों से भी ज़्यादा फोटोज़ हैं। इस कंपनी के 45 देशों में 7,000 से ज़्यादा ग्राहक हैं। अंततः संदीप माहेश्वरी को सफलता मिल ही गई। इसके बाद संदीप माहेश्वरी ने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। 29 साल की उम्र में संदीप माहेश्वरी युवा भारत का सबसे प्रसिद्ध उद्योगपति चुना गया। आज संदीप माहेश्वरी बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करते हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जो लोग असफल हो जाते हैं उनका साहस बढ़ाते हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अब मैं आपको संदीप माहेश्वरी की लव स्टोरी के बारे में बताता हूँ। कहते हैं कि हर इंसान को किसी न किसी से प्यार होता ही है। संदीप माहेश्वरी भी प्यार में पड़ गए थे। ये उस समय की बात है जब वो 11th क्लास में थे। संदीप माहेश्वरी स्कूल काउंटर पर काम कर रहे थे, तभी नेहा ने संदीप को देखा और उनकी तरफ आकर्षित हो गई। स्कूल के पहले ही दिन जब संदीप ने नेहा को देखा तो वो भी उनकी तरफ आकर्षित हो गया और उनकी प्रेम कहानी शुरू हो गई। पहली ही मुलाकात में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। वो कहते हैं ना कि हर मोहब्बत की कहानी दोस्ती के खूबसूरत बीच से ही शुरू होती है। जल्दी ही इनकी दोस्ती का रंग प्यार में बदला और दोनों ने डेटिंग शुरू कर दी। इनका प्यार प्रसंग बहुत पॉपुलर था और स्कूल में सबको पता चल गया। संदीप माहेश्वरी को अपने जीवन में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। पहले वो खुद को सफल बनाना चाहते थे और उसके साथ वो अपने करियर पर भी ध्यान दे रहे थे। उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। उनके संघर्ष से ही आज उनको ये सफलता मिली है। संदीप माहेश्वरी कहते हैं कि उनकी इस सफलता में उनकी पत्नी नेहा का भी योगदान है। उन्होंने भी संदीप को बहुत सपोर्ट किया था। जब वो आर्थिक रूप से स्थिर हो गए थे तब उन्होंने नेहा से फिर शादी कर ली। आज अभी उनके एक बेटा और एक बेटी है। संदीप माहेश्वरी ने अपने जीवन में बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। संदीप माहेश्वरी ने 2003 में एंटरप्रेन्योर इंडिया समिट से क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। इन्होंने स्टार यूथ अचीवर का भी अवार्ड जीता है। ब्रिटिश काउंसिल से यंग क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर का अवार्ड भी इनके नाम है। बिजनेस वर्ल्ड मैगजीन से इंडिया का एक बेस्ट प्रॉमिसिंग एंटरप्रेन्योर्स का अवार्ड भी जीता है। इनके पास 10 घंटे 45 मिनट में 122 मॉडल्स के 10,000 फोटो क्लिक करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिसको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। अब मैं आपको संदीप माहेश्वरी के नेटवर्थ के बारे में बताता हूँ। संदीप माहेश्वरी केवल एक ही जगह से पैसा कमाते हैं। वो यूट्यूब और सेमिनार से 1 रुपया भी नहीं कमाते हैं। वो केवल अपनी कंपनी imagbazaar.in से ही पैसा कमाते हैं। संदीप माहेश्वरी की नेटवर्थ 4 मिलियन है। वो महीने के 25 से 30 लाख रुपए कमाते हैं और साल के लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए कमाते हैं। अगर संदीप माहेश्वरी चाहें तो वो महीनों के करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन वो केवल अपनी कंपनी से ही कमाते हैं। संदीप माहेश्वरी के कुछ मोटिवेशनल थॉट्स हैं जो लोगों को बहुत इंस्पायर करते हैं। वो कहते हैं कि जो हो नहीं सकता वही तो करके दिखाना है। जिस क्षण आप खुद को महत्व देना शुरू कर देंगे, दुनिया आपकी कदर करना शुरू कर देगी। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब आप पूरी तरह से टूट चुके हो, तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता। उस तरह के इंसान बने जिस तरह के इंसान से आप मिलना चाहते हैं। ये जिंदगी एक क्रिकेट जैसी है, जब तक डटे रहेंगे तब तक खेलते रहेंगे। जीवन में पछतावा करना छोड़ दो, कुछ ऐसा करो कि तुम्हें छोड़ देने वाले लोग पछताएं। जिंदगी में कुछ करना है तो सच बोल दो, घुमा फिरा करके बात मत करो। कोई भी बड़ा बदलाव खुद से ही शुरू होता है। बस इतनी सी बात समझ लो कि जिंदगी एक खेल है। इस दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग।
अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो तो एक दिन इतना मिलेगा जितना आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो इस तरह संदीप माहेश्वरी ने अपनी सफलताओं और असफलताओं से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को सफल बनाया। संदीप माहेश्वरी से हमें जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। संदीप माहेश्वरी से प्रेरणा लेकर हमें भी जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। कभी भी अपनी असफलताओं को अपने जीवन की बाधा नहीं बनने देना चाहिए।